गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड का पहला चैप्टर चार्ज एंड फील्ड्स के कुछ टॉपिक्स बताऊंगा। तो हमारे चैप्टर का नाम है चार्ज एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं चार्ज। चार्ज मतलब आवेश। हम चार्ज शब्द का उपयोग ज़्यादातर डेली रूटीन में करते हैं, जैसे लैपटॉप को चार्ज करना, मोबाइल को चार्ज करना, बैटरी को चार्ज करना। इस तरह से हम यूज़ करते रहते हैं इस वर्ड को काफ़ी, परंतु ये नहीं जान पाते कि चार्ज क्या होता है। चार्ज मतलब आवेश देना, आवेश उत्पन्न करना। मतलब किसी पदार्थ की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो दूसरे आवेश अगर उसके आसपास उपस्थित होते हैं तो वो बल अनुभव करती है। या दो पदार्थों को आपस में फ्रिक्शन करते हैं, घर्षण करते हैं, तो उनमें एक प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है कि वे छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस प्रकार के लाक्षणिक गुण को आवेश कहते हैं। हमने अपने जन्मदिन भी आप लोगों ने बनाए होंगे, हैप्पी बर्थडे पार्टी करी होगी। तो जब हैप्पी बर्थडे मनाते हैं तो पार्टी का आयोजन करते हैं, तो बैलून वगैरह हम दीवार पर चिपकाते हैं। तो बैलून को या तो हम किसी टेप से चिपका देते हैं या फिर उसको हम सूखे बालों से रगड़ के या शर्ट से मतलब क्लॉथ से रगड़ कर उसको हम दीवार पर रखते हैं तो वो चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? फ्रिक्शन करने से उसको इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, इलेक्ट्रीफाइड होने से वो चिपक जाता है। और इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर बाद करेंगे। प्लास्टिक का कंगा होता है, कॉम्ब, उसको हम सूखे बालों में रगड़ते हैं तो वो छोटे फीदर्स और छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि वो कॉम्ब भी इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, विद्युतमय हो जाता है। घर्षण करने से उसमें आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमने देखा कि अब जैसे हमारी जो किताब के अनुसार हम सबसे पहले जो वैज्ञानिक हुए फ्रैंकलिन वगैरह, उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि एक कांच की छड़ ली, उसको रेशम के धागे से, ये कांच की छड़ ली, उसको एक रेशम की डोरी से लटका दिया। इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो इसमें मान लिया कोई आवेश उत्पन्न हो गया। अभी प्लस माइनस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। कोई आवेश उत्पन्न हो गया, ये कांच की छड़ है। कांच की छड़, दूसरी कांच की छड़ ली, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा और वो इसके पास लेके आए तो दोनों में प्रतिकर्षण हुआ। फिर एक प्लास्टिक की छड़ ली, उसको प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक रोड, दूसरी प्लास्टिक की रोड ली। दोनों प्लास्टिक की रोड को हमने पहले बिल्ली की खाल से रगड़ लिया है, फिर उन दोनों को पास में लेकर आए तो इन दोनों में रिपल्सन हुआ। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण। फिर हमने एक बार एक स्वतंत्र रेशम के कपड़े से प्लास्टिक की छड़ को रगड़ा और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। ये तो है एबोनाइट की छड़, ये है प्लास्टिक की रोड। फिर दोनों में आकर्षण हुआ।
तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने देखा कि वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जो अपने पास उपस्थित आवेश से एक बल अनुभव करता है। इस प्रकार के लाक्षणिक गुण को हम आवेश कहते हैं। फिर वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किए और फिर ये निर्णय लिया कि ये आवेश दो प्रकार का होता है, 2 टाइप ऑफ चार्ज। 2 टाइप, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। जैसा कि आप जानते हैं, फिर कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ था उसे पॉजिटिव बताया, क्योंकि कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच जो ग्लास मटेरियल होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। सबसे पहले हम इससे समझने से पहले हम ये समझेंगे कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या होती है और नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या होती है और न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। पहले ये समझ लेते हैं, फिर ये समझेंगे कि इनमें क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी और दूसरा है नेगेटिव चार्ज बॉडी, तीसरा है न्यूट्रल बॉडी। क्या होता है, हम जानते हैं कि जो पदार्थ जो मटेरियल होता है वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। जो मैटर होता है वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है, और मॉलिक्यूल मतलब अणु, और मॉलिक्यूल मिला बना होता है एटम से। एटम्स में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक में तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, उसके चारों इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये हमने अभी तक जान चुके हैं। तो मैं ये कह रहा था कि न्यूट्रॉन पर तो किसी प्रकार का आवेश होता नहीं है, उदासीन होता है, और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, मतलब धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है, तो इस प्रकार के पदार्थ को, मैटर को न्यूट्रल मेटल कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। ये तो हुआ न्यूट्रल बॉडी। जब उसको इलेक्ट्रॉन दे दी जाते हैं, जब पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रवेश कर जाते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या किसी प्रोसेस से, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है प्रोटॉनों से। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से अधिक हो जाता है, तो मैटर नेगेटिव चार्ज बॉडी कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज मैटर कहलाएगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन को किसी प्रोसेस से हम उससे मैटर से या बॉडी से निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर प्रोटॉनों की संख्या से कम हो जाती है तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, धनात्मक आवेश अधिक हो जाता है। तो हमारे पास जो बॉडी होगी वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहलाएगी। समझ में आया? क्लियर हुआ? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज बॉडी, जब प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, दोनों आवेश, दोनों चार्ज बराबर हैं, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं,
तो वो न्यूट्रल चार्ज बॉडी। ठीक है, तो अपने समझ रहे थे कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो कांच की छड़ तो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, धनात्मक आवेशित हो जाती है, और रेशम का कपड़ा ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। अब इस कांच की छड़ को किसी डोरी की सहायता से सत्तापूर्वक लटका देते हैं। ऐसी ही कांच की छड़ रेशम के कपड़े से रगड़कर लेके आते हैं और इसके पास लेके आते हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करती है। क्या करती है? रिपेल, प्रतिकर्षित करती है। फिर एबोनाइट की या प्लास्टिक की छड़ लेते हैं, उसको बिल्ली की समूर, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। तो एबोनाइट की छड़ में बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफरेशन होता है, ये मैटर की नेचर पर निर्भर करता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। इस पर हम डीप में बाद में जाएंगे। तो ये एबोनाइट और प्लास्टिक की छड़ है, ये दोनों में से कोई भी छड़ ली अपन ने, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में चले गए। तो एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो वो नेगेटिव चार्ज हो गई, नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई, और वो बिल्ली की कार पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेशित हो गई। अब एबोनाइट की छड़ को सफलतापूर्वक लटका दिया। ऐसी ही दूसरी एबोनाइट की छड़ बिल्ली की खाल से रगड़कर इसके पास में लेके आए, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करती है, प्रतिकर्षित करती है। अब तीसरे प्रयोग में हमने कांच की छड़ को लिया और रेशम के कपड़े से रगड़ा और सफलतापूर्वक लटकाया, और फिर एबोनाइट की छड़ को लिया और बिल्ली की खाल से रगड़ा, सफलतापूर्वक इसके पास में ले गए, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। इसका मतलब यह हुआ आवेश दो प्रकार के होते हैं। ये निर्णय पहले भी ले चुके थे और फिर इस प्रयोग से और डिसीजन पक्का हो गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब लाइक चार्ज होते हैं, समान चार्ज होते हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब अनलाइक चार्ज होते हैं, तो वो एक दूसरे को, मतलब लाइक चार्ज है तो रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज है तो रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जब अनलाइक चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट, प्लस माइनस, अट्रैक्ट करेंगे। यहां तक डेवलपमेंट हो गया था कि समान आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद में ये देखा गया कि चार्ज किस प्रकार से उत्पन्न होता है, बॉडी में चार्ज किस प्रकार से उत्पन्न होता है। सबसे पहले दो विधियां होती है चार्ज उत्पन्न होने की, चार्ज बाई कंडक्शन, चार्ज बाई इंडक्शन। चालन द्वारा चार्ज आवेश उत्पन्न और प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न। तो पहला प्रोसेस है
चार्ज बाई कांटेक्ट, या इसको बोल सकते हैं कंडक्शन या चालन द्वारा चार्ज। इसमें यह होता है कि जैसे कोई मैटर है, वो नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा हमने स्फीयर लिया, मेटल का स्फीयर है, मेटल का ये भी है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब जानते हो, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में है, टोटल चार्ज 0 है। ये न्यूट्रल स्फीयर है, तो हमने पहले लिया नेगेटिव चार्ज मैटर एंड न्यूट्रल स्फेरिकल मैटर। अब इस स्फीयर को हम इसके पास लेके गए, पास में लाने से क्या हुआ, चार्ज का पृथक्करण हुआ, सेपरेशन ऑफ चार्ज का पृथक्करण हुआ। ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इससे दूर रहेंगे। नेगेटिव चार्ज जितना दूर हो सकेगा उतना दूर इससे होने का प्रयास करेगा। जब इसके पास में स्फीयर को लेके आएंगे तो चार्ज का पृथक्करण होगा, नेगेटिव के कारण यहाँ विपरीत आवेश आएगा और यहाँ समान आवेश आएगा। या तो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा या नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से जितना दूर हो सकेगा उतना दूर होने का प्रयास करेगा। फिर इस स्फीयर को हम इससे टच करेंगे, चार्ज बाई कांटेक्ट है, चार्ज बाई कंडक्शन इसमें ऐसा करते हैं। टच करने से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और इस किनारे पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, इस नेगेटिव चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन स्फीयर में ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब तीसरा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो ये स्फीयर भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और स्फीयर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसको अलग कर लेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज स्फीयर। तो हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज मैटर लिया, एक न्यूट्रल बॉडी ली, तो बाद में न्यूट्रल जो स्फेरिकल मैटर है वो नेगेटिव चार्ज हो गया। मतलब कंडक्शन के द्वारा समान आवेश का इंड्यूस होता है, समान आवेश उत्पन्न होता है। जैसे हम अगर यदि पॉजिटिव बॉडी लें और इसके पास कोई न्यूट्रल स्फीयर लाएं, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज एकत्रित हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज एकत्रित हो जाएगा। फिर इसको इससे स्पर्श कराएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है इस स्फीयर में, इस साइड में, तो ये इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर से इस बॉडी में जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज खूब जाता है, वो उसको कैंसिल कर देगा और ये स्फीयर पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्फीयर हमारे पास में कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमने देखा कि पॉजिटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हुआ और नेगेटिव आवेश से नेगेटिव आवेश उत्पन्न हुआ। ये होता है चार्ज बाई कांटेक्ट या चार्ज बाई कंडक्शन या चालन द्वारा आवेशन। ये विधि है।
अब दूसरी विधि आती है चार्ज बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्ज बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। हम वैसे ही नेगेटिव चार्ज मेटल लेते हैं और एक स्फीयर लेते हैं न्यूट्रल। तो पहली चीज तो है नेगेटिव चार्ज मेटर एंड न्यूट्रल स्फीयर। इसके पास में लाते हैं। अब की बार हम टच नहीं करेंगे, तो पास में लाने से होगा सेपरेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का पृथक्करण। तो नेगेटिव चार्ज होने से क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा पास में लाने से, चार्ज ऑफ सेपरेशन होगा। फिर इसको अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग का मतलब शेयरिंग चार्ज विथ अर्थ, और अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। अर्थिंग करने से क्या होगा, इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है तो इधर से इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाएंगे, तो इस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास में नेगेटिव चार्ज मैटर था, उससे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो गया, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो गया। ये होता है चार्ज बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब जैसे हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और उसके पास में हमने स्फीयर लाए, न्यूट्रल स्फीयर जो धातु का बना हुआ है। सेपरेशन चार्ज टेक प्लेस, सेपरेशन पर चार्ज का पृथक्करण होता है और इधर माइनस आवेश एकत्रित हो जाता है, इधर प्लस आवेश। इसको अर्थ किया जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से, जमीन से इसमें चले जाते हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण नेगेटिव स्फीयर चार्ज हमें मिला। तो ये होता है चार्ज बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें किसी आवेशित वस्तु के द्वारा किसी अनावेशित वस्तु में विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, तो यह है चार्ज बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हम अर्थिंग की बात करते हैं। आवेश का शेयरिंग ऑफ चार्ज विथ अर्थ, इसे कहते हैं अर्थिंग। हमारे पास में सामान्यतः घरों में 3 पिन होते हैं। ये तो होता है अर्थ के लिए, ये होता है लाइव तार, ये होता है न्यूट्रल। ये दो तो हमारे बाहर इलेक्ट्रिक पोल से आते हैं और ये अर्थिंग है, इसका हमें घर में करना होता है कनेक्शन। तार को एक धातु की प्लेट से जोड़कर, तांबे की प्लेट से जोड़कर या कोई सी धातु की प्लेट से जोड़कर उसे नमक और कोयले में एक जमीन में नीचे गाड़ देते हैं। इससे क्या होता है, ये अर्थ का कनेक्शन हो गया, लाइव हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो अगर कोई लाइव तार किसी फ्रिज, कूलर, मिक्सी, एसी या आयरन, इनके कवर को स्पर्श कर जाए तो हमें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती है।
किसी प्रकार की क्षति जनहानि नहीं होती है, करंट नहीं आता है मतलब, क्योंकि वो अर्थ वाले वायर की सहायता से करंट जमीन में चला जाता है और फ्रिज, कूलर, मिक्सी, आयरन, इनके कवर में किसी प्रकार का करंट नहीं आता है। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज विथ अर्थ ये होता है अर्थिंग। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज कैसे किया जाता है, बाय कांटेक्ट, बाय इंडक्शन, और अर्थिंग किसे कहते हैं, और दो चीजें और रह रही हैं वो और देख लेते हैं। कंडक्टर किसे कहते हैं, कंडक्टर, चालक, वे पदार्थ कंडक्टर, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, उनमें मुख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जैसे सिल्वर या कोई भी धातु, मेटल, मानव शरीर, पृथ्वी, ये सब कंडक्टर हैं जिनमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। और इंसुलेटर मतलब विद्युत रोधी क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, जिनमें मुख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, और भी कई पदार्थ हैं जो इंसुलेटर का कार्य करते हैं। और इसके बाद में टॉपिक आता है अर्थिंग, जो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इसके बाद का पॉइंट हम अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।